अभी अपन स्टार्ट करते हैं हल्के वार्म अप से। सबसे पहले वही रनिंग स्टार्ट करेंगे अपन, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड से स्टार्ट करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं। बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए हल्की रनिंग स्टार्ट करेंगे। आप सब लोग मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। लगातार कोई जल्दीबाजी नहीं, नॉर्मल गति से 1 से 2 मिनट के अंदर आपकी बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद में आप कोई भी एक्सरसाइज, योगा, वर्कआउट, जो भी आप करना चाहते हैं, बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। लगातार इस तरह से लगातार 1 से 2 मिनट, 2 से 3 बार, 5 मिनट लगातार इस तरह से हल्की वार्म अप करने से आपकी लेग मसल्स, आपके हार्ट के बहुत ही शानदार। और दोनों हाथ कमर पर रखिए और इस तरह से स्टार्ट कीजिए। लगातार लगातार करेंगे अपन। और उसके बाद में रिलैक्स हो जाइए। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स ले लीजिए। और उसके बाद में दोनों पैरों में 2 से 2.5 फीट का गैप, सांस लेते दोनों हाथ ऊपर और सांस, दोनों हाथों को आप इस तरह से बेंड करके सांस छोड़ते हुए एक साइड में बॉडी को बेंड करेंगे। कोशिश कीजिए आप सरफेस से टच करने के लिए। और उसके बाद में सांस लेते दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आ जाए। फिर दोबारा से दूसरी तरफ करेंगे। दोनों पैरों में गैप, सांस लेते दोनों हाथ ऊपर, बॉडी पोस्चर बिल्कुल सीधा, पेट अंदर की तरफ, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। इस तरह से और सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। बॉडी स्ट्रेचिंग के लिए बहुत ही शानदार। दोबारा से फिर सामने से करेंगे अपन। दोनों पैरों में गैप, सांस लेते दोनों हाथ ऊपर एक दूसरे से मिलाया और सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ से बॉडी को बेंड और कोशिश कीजिए सरफेस से टच करने की, अगर बॉडी अलाउ करती है। बॉडी पे अननेसेसरी कोई दबाव नहीं डालना। सांस लेते दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति। और उसके बाद में सांस लेते दोनों हाथ बिल्कुल नमस्कार मुद्रा में जिस तरह से रखते हैं ऐसे सीधे दोनों हाथ ऊपर रखेंगे और ताड़ासन, पैर के पंजों खड़े होने की कोशिश ऐसे। एडी को सरफेस से ऊपर लेके जाएंगे और पंजों पे बॉडी बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। आपको सामने एक ही कोई भी एक पॉइंट चूज कीजिए, उसी की तरफ देखना है और होल्ड कीजिए।
और पैरों को सरफेस पे टच करेंगे और सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। एक बार फिर दोबारा करेंगे। सांस लेते दोनों हाथ ऊपर, सामने कोई भी एक पॉइंट चूज कीजिए और उसकी तरफ देखना है पंजों पे खड़े होकर, बॉडी बैलेंसिंग के लिए। और आप सामने आंखों को एक साथ अगर किसी पॉइंट को केंद्रित करेंगे तो ताड़ासन के साथ साथ आपका त्राटक भी हो जाता है, जो आंखों के लिए बहुत ही शानदार एक्सरसाइज है। 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक होल्ड कीजिए। जितनी आपकी बॉडी अलाउ करती है उतना आप कर सकते हैं। सर बेस पे टच कर दीजिए पैरों को और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाए। इसी के साथ तिर्यक ताड़ासन कर लीजिए। सांस लेते दोनों हाथ ऊपर और आपके इधर साइड वाले हिस्से पे स्ट्रेचिंग के लिए बहुत ही शानदार ताड़ासन। सांस छोड़ते हुए जितना आप झुका सकते हैं बॉडी को उतना झुकाइए। सांस लेते दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति। इसी तरह से दूसरी तरफ से सांस लेते दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते बॉडी को कमर के हिस्से से बॉडी को बेंड नहीं करना, अपर बॉडी को बेंड। सांस लेते दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स हो। और उसके बाद में एक घुटने टिका के इस तरह की मुद्रा में आ जाइए। दोनों हाथ आपके थाइस पे और सांस लेते हुए अपर बॉडी को इस तरह से लेकर चिन मुद्रा, इस तरह से आइए चिन मुद्रा के अंदर। और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ सामने और घुटने पे रिलैक्स हो जाइए। उसके बाद में दूसरे घुटने से एक पैर आगे, दूसरा घुटना, और सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और सामने की तरफ आपको देखना। और सांस छोड़ते दोनों हाथ नीचे और घुटने के बल आ जाएंगे और सीधे आप वज्रासन के अंदर आके बैठ जाइए। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स। और जब आप वज्रासन में आप बैठ रहे हैं तो 2 से 5 सेकंड के बाद में आप लगातार 30 सेकंड आप वज्रासन में होल्ड कीजिए और उसके बाद में आप स्टार्ट कीजिए। इस तरह से 15 से 30 सेकंड लगातार वज्रासन में बैठने से आपकी पिंडलियों पर प्रेशर आएगा और उसके बाद में घुटने के बल आते ही जो लोअर बैक पेन के लिए कमर बिल्कुल सीधी और कैट का पोज कर लीजिए। सांस लेते हुए कमर का पोस्चर नीचे जाएगा, अपर बॉडी पर जाएगा। और सांस छोड़ते हुए कमर का पोस्चर ऊपर, अपर बॉडी नीचे की तरफ। और इस तरह से नाभि की तरफ इस तरह से आपको देखना। आपके बैक पेन, लोअर बैक पेन। सांस लेते दोनों कमर नीचे आएगी और अपर बॉडी पर। और सांस छोड़ते हुए पेट अंदर की तरफ और इस तरह से बॉडी को राउंड कीजिए कि आप नाभि की तरफ इस तरह से देख पाए।
और रिलैक्स हो जाइए और उसके बाद में सीधे पर्वतासन के अंदर उल्टे भी की आकृति, दोनों पैर आपके सरफेस से टच होने चाहिए, ध्यान रखिए। इस तरह से नहीं करना आपको कि इस तरह से आप हो जाए, दोनों पैर आपके सरफेस पे टच रहेंगे। तब आप देखेंगे आप पिंडलियों पे, आपके लेग मसल्स पे पूरा खिंचाव आएगा। और जब आप थोड़ी सी देर होल्ड करना स्टार्ट करते हैं तो स्ट्रेचिंग अंदर ही इंटरनली हीलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद में पैर को ऊपर की लिए तरफ इस तरह से लेके जाएंगे, सांस छोड़ते और सांस लेते सीधे अश्व संचालन आसन में और पैर को सरफेस पे टिका लें। उसके बाद में सीधे पर्वतासन, दोनों पैर सरफेस पे और एक पैर को जितना आप ऊपर ले जा सकते हैं, आप चाहो तो थोड़ी सी देर आप होल्ड कर सकते हैं और सीधे आप अश्व संचालन आसन में आप चाहो तो पैर को इस तरह से सीधा रख सकते हैं, आप चाहो तो सरफेस पे इस तरह से टिका सकते हैं ऐसे। और उसके बाद में सीधे पर्वतासन। आप खुद देखिए जैसे उल्टे भी क्या करती है अगर आपकी बनती है पर्वतासन, बहुत ही शानदार। और उसके बाद में सीधे चतुरंगा दंडासना के अंदर आपकी बॉडी को होल्ड कीजिए कम से कम 30 सेकंड। दोनों पैर बिल्कुल स्ट्रेट, नजर आपके सामने की तरफ और घुटने टिकाएंगे और सीधे भुजंगासन में आ जाए। और बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए मकरासन में आके। थाइस पे इस तरह से और जितना आप होल्ड कर सकते हैं उतना आपके अपर बॉडी आपकी सरफेस से टच रहेगी। सांस छोड़ते हुए उसके बाद नॉर्मल गति से सांस और रिलैक्स हो जाए। और उसके बाद दूसरे पैर से और दोनों पैरों से। और आप देखेंगे चाहे जैसे शलवासन के अंदर जाओगे दोनों पैरों से, स्टमक पे पूरा प्रेशर आएगा, कमर पे पूरा प्रेशर आएगा, डाइजेशन पे हेल्थ। छोड़ते रिलैक्स हो जाइए और उसके बाद रखिए और दोनों पैरों को स्ट्रेच कर लीजिए इस तरह से। हल्का फुल्का खिंचाव
अगर आता है तो ऑटोमेटिक मांसपेशियां ऑटोमेटिकली आपकी रिलैक्स होने लगेगी। और दोनों पैरों को एक साथ कर लीजिए। आप देखेंगे जैसे ही मकरासना के अंदर आके इस तरह से पैरों की एक्सरसाइज करेंगे, आपके स्टमक पे पूरा प्रेशर आएगा। अब देखते हैं हल्का फुल्का गैस्ट्रिक समस्या, स्टमक से रिलेटेड डाइजेशन है, नाभि के लिए बहुत ही शानदार एक्सरसाइज। स्टमक पे पेट पे पूरा प्रेशर आता है, पूरा खिंचाव आता है। और उसके बाद में बिल्कुल सीधे सांस छोड़ दो। और रिलैक्स हो जाइए। और उसके बाद में सांसों के साथ आप भुजंगासन कीजिए। आपके हार्ट के लिए बहुत ही शानदार। सांस लेते हुए गहरी सांस, और सांस छोड़ते हुए थोड़ा सा होल्ड किया और आ गया मकरा। दोनों हाथ आपके चेस्ट के पैरेलल और सांस लेते। जितना आप अपर बॉडी को ऊपर की तरफ ले जा सकते हो उतनी आपकी कमर पे स्टमक पूरा प्रेशर आएगा। और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाइए। दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे और दोनों हाथों को इस तरह से पकड़ेंगे, ऐसे सर्वासन। और सांस छोड़ते हुए एक दूसरे से ऐसे पकड़ लिया और अपर बॉडी को सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाइए। जैसे आप वज्रासन के अंदर आके रिलैक्स करेंगे। कमर की बहुत सारी एक्सरसाइज एक साथ करते हैं, उसके बाद में आपसे शकासन करना कभी नहीं भूलें। दोनों पैरों में गैप और सांस छोड़ते हैं, कमर के पोस्चर से बॉडी को बेंड करेंगे। इस तरह से आपका हेड सरफेस से टच रहेगा।
और उसके बाद में सांस लेते हुए पूर्व स्थिति भुजंगासन में आ जाए। और एक बार लास्ट आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए हम बालासन की स्थिति में जाएंगे। सांस छोड़ते हुए इस तरह से वज्रासना की स्थिति में बैठे हुए सीधे भुजंग बालासन, और पिंडलियों पे प्रॉपर होकर प्रेशर रहेगा। इसके साथ साथ आपके स्टमक से पूरा प्रेशर, ब्लड का प्रभाव आपका हेड की तरफ प्रवाह होने लगता है, तो आपकी ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए बालासन की स्थिति बहुत ही शानदार। और उसके बाद सांस लेते हुए एक गहरी सांस लीजिए और रिलैक्स हो जाइए। दोनों हाथों से ऐसे मुट्ठियां बांधेंगे और मंडूकासन, पेट के लिए, आपको डायबिटीज के लिए नाभि के बीचों बीच में लगाएंगे, पेट को अंदर की तरफ खींच के इस तरह से, और सांस छोड़ते हुए सामने तरफ जाएंगे। सांस छोड़ते हुए गए, उसके बाद में आप जितना होल्ड कर सकते हो उतना होल्ड कीजिए, और उसके बाद में आप नॉर्मल गति से सांस लेना स्टार्ट कीजिए। आपकी पैनक्रियाज पे पूरा प्रेशर आएगा, और जब पैनक्रियाज आपकी काम करना स्टार्ट करती है, एक्टिवेट होती है, तो शुगर लेवल ऑटोमेटिक नॉर्मल आने लगेगा। लेकिन वे भी वही जब काम करते हैं, एक्सरसाइज भी तब काम करती है जब आपका फूड हैबिट आपकी शानदार अच्छी। सांस लेते हुए पूर्व स्थिति भुजंगासन, वज्रासना, और उसके बाद में सीधे आप सुखासन की स्थिति में आ जाए। और दोनों पैरों को एक दूसरे से पकड़ के ऐसे बद्ध कोणासन में आ जाइए। कमर का पोस्चर बिल्कुल सीधा, और दोनों पैर सरफेस की तरफ जितना आप होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड कीजिए, और नॉर्मल गति से सांस। तीस सेकंड से लेकर 1 मिनट तक आप लगातार होल्ड करेंगे आपके pelvic muscles। थाइज मसल, जॉइंट, हिप जॉइंट सभी को रिपेयर करने के लिए बहुत ही शानदार बद्ध कोणासन। और उसके बाद में दोनों पैरों को शेक कर लीजिए, बटरफ्लाई लगातार। ध्यान रखें, जब भी आप बटरफ्लाई करें, दोनों पैरों को आप जितना सरफेस की तरफ ले जा सकते हैं उतना आप लेके जाइए, पूरा रोटेशन कीजिए। लेकिन ध्यान रखें, कमर का पोस्चर सीधा, दोनों हाथ आपके बिल्कुल पैरों को इस तरह से, बॉडी को लूज नहीं छोड़ना। और रिलैक्स हो जाइए सुखासना में आके। दोनों हाथ आपकी चिन्ह मुद्रा में सामने, कमर का पोस्चर बिल्कुल सीधा, आंखें बंद, और एक गहरी सांस लेंगे, 2 सेकंड होल्ड करेंगे और सांस देते हुए छोड़ेंगे, बॉडी को रिलैक्स करेंगे। एक बार गहरी सांस लीजिए
2 सेकंड होल्ड करिए और सांस धीरे धीरे धीरे। एक बार फिर दोबारा से सांस लेंगे। जितना आप गहरी सांस ले सकते हैं आप लंबी सांस लीजिए। 2 सेकंड होल्ड कीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए। ऑटोमेटिकली बॉडी रिलैक्स होने लगेगी, आपकी हार्ट बीट नॉर्मल स्थिति में आने लगेगी। और उसके बाद में लास्ट बॉडी को मेडिटेट करेंगे पद्मासन में आके। दोनों हाथ सामने पद्मासन की मुद्रा में और नॉर्मल गति से सांस लीजिए। आपके ब्रेन को रिलैक्स कीजिए। आपका ध्यान आपकी सांसों की गति पे या म्यूजिक पे। आपका ध्यान आपकी सांसों की गति पे रहेगा, बॉडी ऑटोमेटिकली रिलैक्स होने लगेगी। आपका ब्रेन सिस्टम ऑटोमेटिकली रिलैक्स होने लगेगा। सांस नॉर्मल रहती है। पद्मासन में आके आप कर रहे हैं, प्रेशर आने लगेगा आपके पैरों पे। आप चाहे तो पैरों का पोस्चर आप चेंज कर लीजिए इस तरह से, ताकि आपके दोनों पैरों पे प्रेशर जो है वो इक्वल रहे। कमर का पोस्चर बिल्कुल का, दोनों हाथ आपके ऐसे चिन्ह मुद्रा कर और ध्यान कीजिए। लास्ट 2 से 5 मिनट आप बॉडी को मेडिटेट के लिए ध्यान कीजिए। पूरी बॉडी आपकी रिलैक्स होने लगेगी। आपका ब्रेन सिस्टम, आपका हेड पूरी तरह से रिलैक्स होने लगेगा। और जब आपका हेड आपका रिलैक्स रहेगा तो आपका पूरी बॉडी रिलैक्स। नॉर्मल गति से सांस, आपका ध्यान सांसों की गति। लगातार आप शांत माहौल में बैठ के आप डेली 2 से 5 मिनट 10 मिनट ऐसी कोई भी एक्सरसाइज वर्कआउट करने के बाद मेडिटेशन कीजिए। आपके वर्कआउट एक्सरसाइज से ज़्यादा आपको एनर्जी प्रदान करेगा मेडिटेशन। और लास्ट में मेडिटेशन करने के बाद आप सुखासना में आ जाइए और दोनों आंखों को रिलैक्स कर लीजिए। दोनों आंखों से रब करेंगे और आंखों को रिलैक्स कर लेंगे। आपके ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर रखने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही शानदार। दोनों हाथों से इस तरह से रब कीजिए और आंखों को रिलैक्स कर लीजिए। आपकी आंखें की भी रिलैक्स, आपका ब्लड का सर्कुलेशन है वो भी नॉर्मल होने लगेगा। और आप जानते हैं कि ब्लड का प्रभाव आपकी पूरी बॉडी में प्रॉपर चलता है तो बॉडी से दुख दर्द ऑटोमेटिकली गायब होने लगता है।
और दोनों आंखों को रिलैक्स कर लीजिए। ऐसे कम से कम 30 सेकंड रब किया और 20 से 30 सेकंड ये आपको इस तरह से मसाज आपको देना है। दोनों आंखें आपकी रिलैक्स हो जाएंगी और रिलैक्स हो जाएगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।